नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ, क्या किडनी पेशेंट लस्सी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गर्मी के मौसम में अगर ठंडी ठंडी लस्सी मिल जाए तो मज़ा आ जाता है। लस्सी के बिना खाना अधूरा लगता है। कई लोगों को लस्सी पीना बहुत अच्छा लगता है और कई लोगों को लस्सी पीना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। लस्सी में बहुत सारे ऐसे बेनिफिट होते हैं जो हमारे किडनी को स्वस्थ रखने में हमारी मदद करते हैं। लस्सी हमारे शरीर में होने वाली परेशानियों को हमसे दूर रखते हैं जो हमारे किडनी को ख़राब करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लस्सी में कैलोरीज और फैट दोनों की मात्रा कम होती है जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फैट डिपॉजिट होने से हमें बचाते हैं, जिससे हमें मोटापा नहीं आता है। और साथ ही साथ लस्सी में पोटेशियम की भी मात्रा होती है, विटामिन B12 भी होता है और फास्फोरस भी पाया जाता है जो हमारे किडनी को स्वस्थ बनाने में हमारी मदद करते हैं। लस्सी में पाए जाने वाले पोषक तत्व हमारे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ को भी कंट्रोल रखते हैं। हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ किडनी को डैमेज करने के लिए 80% रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि मेरे ओपीडी में बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं, बहुत सारे किडनी के पेशेंट हैं, ऑनलाइन बहुत पेशेंट हैं और उनके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं हमारे पास। अक्सर वो पूछते हैं कि मैम गर्मी का मौसम आ गया है, गर्मी बहुत है, तो क्या हम ठंडी ठंडी लस्सी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। तो मेरा जवाब होगा जी नहीं। अगर आप लस्सी पिएंगे तो आपकी किडनी और भी डैमेज हो सकती है। तो आइए पूरा प्रोसेस समझते हैं कि क्यों मैं आपको लस्सी पीने के लिए मना कर रही हूँ। लस्सी किस चीज़ से बनता है? लस्सी कर्ड से बनता है, यानी कि दही से बनता है। और दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। अब एसिड की मात्रा होती है दही में, तो दही से ही लस्सी बनता है। तो अगर आप किडनी आपकी डैमेज है या CKD के पेशेंट हैं या एक्यूट किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, तो क्या होगा, आपके बॉडी में आपके ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसे मेटाबॉलिक एसिडोसिस कहते हैं। अब मेटाबॉलिक एसिडोसिस को पता करने के लिए आप कौन सा टेस्ट करा सकते हैं? सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट करा सकते हैं। सीरम बाइकार्बोनेट का जो लेवल होता है वो 21 से 28 होता है। अगर कोई भी पेशेंट क्रॉनिक किडनी डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, जब वो अपना सीरम बाइकार्बोनेट का टेस्ट कराता है तो वो देखता है कि उसका जो वैल्यू है वो नॉर्मल वैल्यू से कम है, यानी कि 12 से 21 तक पहुंच गई है। तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो चुका है, यानी कि एसिड की मात्रा बढ़ गई है। किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है। किडनी का काम है वेस्ट मटेरियल को फिल्टर करके हमारे शरीर से बाहर निकालना और साथ ही साथ एसिड को भी बैलेंस करना। जब हम लस्सी पिएंगे तो हमारे ब्लड में एसिड की मात्रा और बढ़ेगी और किडनी और भी ज़्यादा डैमेज होगा। तो यही रीज़न है कि हम लस्सी पीने के लिए पेशेंट को मना करते हैं। और दूसरा रीज़न ये है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि लस्सी में पोटेशियम और फास्फोरस भी पाया जाता है। आपकी किडनी डैमेज है, आपकी किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है, तो अगर आप लस्सी पिएंगे तो पोटेशियम जो होगा वो आपके शरीर में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर पा रही है। फास्फोरस भी आपका इंक्रीज़ होगा और किडनी आपकी और भी ज़्यादा डैमेज होती रहेगी। तो इसी रीजंस के वजह से हम मना करते हैं अपने किडनी पेशेंट को कि आपको लस्सी नहीं पीना है। तो आज आप लोगों को समझ में आया होगा कि किडनी पेशेंट लस्सी पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। अगर जिनकी किडनी स्वस्थ है, बिल्कुल पूरी तरीके से स्वस्थ है, ना उनको BP है, ना उनको शुगर है, किडनी से रिलेटेड कोई डिजीज़ नहीं है, तो वो पर्सन लस्सी का सेवन कर सकते हैं। अगर आपकी किडनी डैमेज है, आप क्रॉनिक किडनी पेशेंट हैं या आप डायबिटीज़ है या आपको ब्लड प्रेशर है जिसके वजह से आपकी किडनी ख़राब हुई है, तो आप लस्सी का सेवन बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।